और आज देवोत्थान एकादशी है यानी कि तुलसी विवाह है। और आज के दिन में आचार्य जी आपको बताएंगे आज का विशेष महाउपाय किस तरह आप आज के दिन का लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष तिथि है जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। तुलसी विवाह का दिन है। आपको याद होगा कि 4 महीने पहले जब भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा में गए थे, जिसे हम लोग देवशयनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद आज वह अपनी योग निद्रा से वापस आते हैं। आज की तिथि वो है जब ये जो चतुर्मास था वह मूलतः समाप्त हो जाता है और उसके बाद आज ही जो है वो तुलसी विवाह किया जाता है। तो क्या है इस सारी कथा के पीछे, इस सारे प्रसंग के पीछे हमारा शास्त्रीय वर्णन क्या है, आइए उस बारे में जानते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वह देवोत्थान एकादशी के नाम से या तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस रूप में भी मनाई जाती है। दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में देव उठनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है। देव उठान ग्यारस भी बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं। राजस्थान प्रदेश में देव उठान ग्यारस के नाम से यह तिथि मानी जाती है। हरि प्रबोधनी तिथि के नाम से भी आज के दिन को जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य, जो भी प्राणी तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से अर्थात विष्णु स्वरूप से करते हैं, उनके पिछले सभी जन्मों के पाप जो हैं, जो संचित पाप हैं, वह विनष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है देवशयनी एकादशी, उस दिन से देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास तक पाताल लोक में जाकर के शयन करते हैं, अर्थात अपनी योग साधना करते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वह उस योग निद्रा से वापस आते हैं, जागृत होते हैं, यानी जागते हैं, उठते हैं नींद से। संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु को समस्त मांगलिक कार्यों में साक्षी माना जाता है, पर इनकी निद्रा अवस्था में हर शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए हिंदुओं के समस्त शुभ कार्य भगवान विष्णु के जागृत अवस्था में संपन्न करने का ही विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है, ऐसा वर्णन मिलता है। भगवान श्री विष्णु के जागृत होने का दिन जो है वह देवोत्थान एकादशी बताया जाता है। इसी दिन से सभी जितने भी शुभ कार्य जो अभी तक बंद थे 4 महीनों में, विवाह, उपनयन, भवन, आपके नए घर में शुभ मुहूर्त देख करके गृह प्रवेश करना, वास्तु पूजन करना, ये सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आरंभ कर दिए जाते हैं। आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक के समय को चतुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीरसागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए कृषि के अलावा विवाह आदि शुभ कार्य इस समय तक हमेशा बंद माने जाते हैं, बंद रखे जाते हैं। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य संपादित नहीं किए जाते। धार्मिक दृष्टिकोण से ये 4 मास भगवान की निद्रा काल का माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं और तुला राशि में सूर्यदेव के आ जाने पर भगवान शयन से उठ जाते हैं। उनकी योग निद्रा जो है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान जब सोते हैं तो 4 वर्णों की विवाह, यज्ञ आदि सभी क्रियाएं संपादित नहीं होती। यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण करना, यज्ञ, नूतन गृह प्रवेश यानी नए घर में गृह प्रवेश करना, गोदान करना, मूर्तियों की पूजा या प्रतिष्ठा, जो नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये सारे कार्य जो हैं ये चतुर्मास में त्याज्य माने जाते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाने के बाद से प्रारंभ हुए चतुर्मास का समापन तक शुक्ल जो ये हमारे आज की जो एकादशी है, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तक देवोत्थान उत्सव माना जाता है, आज की तिथि में मनाया जाता है। इस दिन वैष्णव ही नहीं, स्मार्त श्रद्धालु भी बड़ी आस्था के साथ व्रत करते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि में ही मनाया जाता है। पद्म पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार राजा जालंधर, जो जालंधर के राजा थे, उनकी पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए थे, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में भी उनकी पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी से विवाह करना पड़ा था और उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी की नियमित पूजा से हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
आज की तिथि में यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं आज पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु और मां तुलसी जो है वो उनको कृपा देते हैं। तुलसी विवाह के पूजन की विधि क्या हो, आइए ये भी आपको बता देता हूं बहुत संक्षेप में, हमारे पास समय भी कम बचा है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के एक पौधे का होना, एक गमले में तुलसी का पौधा होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। गमले को गेरू आदि से आप रंग करके उसे सजा करके उसके चारों ओर ईख यानी गन्ने का मंडप बनाएं। उसके ऊपर ओढ़नी या सुहाग के प्रतीक चुनरी आप उसको ढक सकते हैं, उससे आप उड़ा सकते हैं। गमले को साड़ी में लपेट करके तुलसी को चूड़ी पहना करके उनका श्रृंगार करते हैं। श्री गणेश जी सहित सभी देवी देवताओं का तथा श्री शालिग्राम जी की पूजा आज विधिवत करनी चाहिए। ये पूजन करते समय तुलसी मंत्र तुलस्य नमः का आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद एक नारियल और कुछ दक्षिणा के साथ टीका के रूप में आप वहां उनके चरणों में रख दें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन से लेकर के तुलसी जी के साथ परिक्रमा आपको करनी चाहिए, यानी आप शालिग्राम जी को सिंहासन सहित उठा लें और तुलसी देवी की 7 परिक्रमा करें। आरती के पश्चात विवाह उत्सव पूर्ण माना जाता है। जैसे विवाह में जो सभी रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य, सभी रीति रिवाज आज किए जाने चाहिए। विवाह से संबंधित मंगल गीत भी आज की तिथि में गाए जाते हैं। तो ये बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको आज के दिन का महात्म्य बताया। जितने संक्षेप में बताया है थोड़े को ज्यादा समझिए, क्योंकि आज की तिथि का महात्म्य हमारे धर्मशास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, हमारी सनातन परंपरा में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी विवाह का बहुत ज़्यादा महत्व है और ऐसे में आज आप तुलसी विवाह की इस प्रक्रिया को संपन्न कर आज के दिन का लाभ भी उठा सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।